जी नमस्कार। करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। प्रत्येक दिन जिस प्रकार से हम लोग करंट के साथ साथ स्टैटिक देख रहे हैं, यदि इस तरह से आप क्लास करते रहे, आप मेरे साथ बने रहे, तो आपका नंबर मैं किसी भी कीमत पर आपका मार्क्स बढ़ा दूंगा, आपका समझ बढ़ा दूंगा। आप जो क्लास पढ़ते हैं इन्हें पढ़ें और बिल्कुल अच्छी तरीका से प्रत्येक दिन टेस्ट लगाएं। टेस्ट हमारा टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक दिन होता है, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में। जिसे समय है इवनिंग में शिफ्ट कर जाएं, जिसे मॉर्निंग में समय है मॉर्निंग में शिफ्ट करें। यदि आप चाहते हैं कि मैं प्रत्येक दिन टेस्ट दूं, तो आप टेलीग्राम चैनल पर लिंक मिल जाएगा, मीना वाटिका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, वहां से जुड़े और प्रत्येक दिन आकर टेस्ट दें। तो चलिए, अभी का सेशन चल रहा है करंट अफेयर्स का। चलिए हम लोग आज देखते हैं करंट अफेयर्स के सेशन में जो पहला बात है वह है स्पेस एक्ट। स्पेस एक्ट क्या है, ये क्यों सुर्खियों में रहा, स्पेस एक्ट क्यों सुर्खियों में रहा, इसकी क्या जो है करंट में क्या इसने काम किया, इनके बारे में जानते हैं। स्पेस एक्ट एक निजी कंपनी है जो अंतरिक्ष में पहली सफल मानव अभियान भेजने वाली कंपनी बन गई है। पहली बार इसने जो है स्पेस एक्ट ने क्या किया, अंतरिक्ष में पहली सफल मानव अभियान भेजने वाली कंपनी बन गई है स्पेस एक्ट। क्लियर है। जिसकी यदि हम स्थापना की बात करें, पता चल गया सुर्खियों में क्यों है, क्योंकि इसने क्या किया कि स्पेस एक्ट जो है अंतरिक्ष में पहली सफल मानव अभियान भेजने वाला पहली कंपनी बन गई है, जो कि एक निजी कंपनी है। इसकी यदि हम स्थापना की बात करें, तो इसका स्थापना 2002 में हुआ। किसके द्वारा किया गया है, तो एलोन मस्क के द्वारा किया गया है। याद रखिएगा, एलोन मस्क के द्वारा जो है स्पेस एक्ट एक कंपनी है जिसकी स्थापना किया गया है। आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि नासा ने स्पेस एक्ट की सहायता से 27 मई को डेमो 2 मिशन अर्थात डेमोन्स्ट्रेशन मिशन लॉन्च किया था। मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि नासा के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था डेमो 2 मिशन, नहीं डेमोन्स्ट्रेशन मिशन। यह नासा ने किया था किसकी सहायता से, इसी स्पेस एक्ट की सहायता से। नहीं, इसने एक मिशन लॉन्च किया था और उस मिशन के अंतर्गत नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स बताए थे आपको। कौन कौन, नासा के 2 एस्ट्रोनॉट थे, एक बॉब बेकन थे और एक डग हुडले था। याद रखिएगा, एक था बॉब बेकन और दूसरा था डग हुडले। ये दोनों व्यक्ति इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरे थे जो सफल हुए। जो क्या हुए, सफल हुए। इसीलिए तो स्पेस एक्ट चर्चा में आ गया। साथ ही साथ किस रॉकेट से उड़ान भरे थे, किस रॉकेट से, याद रखिएगा फॉल्कन 9 रॉकेट से सफल हो गया। इसका सारा चीज पूछेगा। जिसका निर्माण, ये फॉल्कन 9 रॉकेट का जो निर्माण है, इसका निर्माण स्पेस एक्ट के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, फॉल्कन 9 रॉकेट का निर्माण स्पेस एक्ट के द्वारा किया गया है। याद रखिएगा, समझे। इसमें किस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया, तो याद रखिएगा फॉल्कन 9 का। तो स्पेस एक्ट हाल ही में एकमात्र निजी कंपनी है जिसने क्या किया, अंतरिक्ष में पहली सफल मानव अभियान भेजने वाले पहली कंपनी बनी है स्पेस एक्ट। क्लियर है। स्थापना 2002, एलोन मस्क और नासा ने घोषणा किया था। पहले वाले क्लास में मैंने बताया था कि नासा ने हाल ही में घोषणा किया था, यानी 27 मई को, याद रखिएगा 27 मई 2020 को यह मिशन लॉन्च किया गया था और इन्हें अब सफलता मिल गई है। चलते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है आपका, IWF। पॉइंट नंबर 2 IWF। IWF क्या है, इसे समझते हैं। IWF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। याद रखिएगा, इंटरनेशनल
इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग, है ना, फेडरेशन, वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, IWF, समझ रहे हैं, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1905 में। याद रखिएगा, इसे स्थापित किया गया था 1905 में और इसका हेडक्वार्टर पड़ता है ना, हंगरी की राजधानी का बुडापेस्ट में। याद रखिएगा, बुडापेस्ट में, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। कहाँ पड़ता है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। और इसके मुद्रा का नाम है फ्रोनरिक्ट। याद रखिएगा, मुद्रा का नाम क्या है? फ्रोनरिक्ट। और ये देश जो है यूरोप महादेश का देश है। किस महादेश का देश है? यूरोप महादेश का। देखिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। एक आता है हांगकांग, हांगकांग आप गलत नहीं मारिएगा, हांगकांग एक आता है। हांगकांग की राजधानी होता है विक्टोरिया, विक्टोरिया, है ना, हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया होता है और मुद्रा का नाम होता है डॉलर, मुद्रा का नाम है डॉलर। और ये हांगकांग एशिया महादेश का देश है। याद रखिएगा, ये हांगकांग किस महादेश का देश है? एशिया महादेश का देश है। क्लियर है? तो मैं बात कर रहा हूँ IWF का। इंतजार कीजिए, मैं बताऊंगा क्यों सुर्खियों में है, क्यों इसके बारे में पढ़ रहे हैं। एकदम अच्छी तरीका से स्टडी कीजिएगा, क्योंकि जो सुर्खियों में है उसी से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एग्जामिनर प्रेजेंट ऑफ माइंड का टेस्ट लेता है। चलिए समझिए, IWF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की स्थापना 1905 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है? बुडापेस्ट में है। बुडापेस्ट कहाँ की राजधानी है? हंगरी की। मुद्रा का नाम क्या है? फ्रोनरिक्ट। किस महादेश में पड़ता है? यूरोप महादेश में। क्लियर है? हांगकांग की तरह ही ये हंगरी की तरह ही हांगकांग, याद रखिएगा, एशिया महादेश का देश है। डॉलर मुद्रा का नाम है और राजधानी विक्टोरिया होता है। क्लियर है? चीजों को आपने समझ लिया अच्छी तरीका से। यदि हम IWF की बात करें, IWF का अभी अध्यक्ष है उर्सुला पापआंद्रिया। याद रखिएगा, इसका अध्यक्ष है उर्सुला पापआंद्रिया, है ना, उर्सुला पापआंद्रिया अभी IWF के अध्यक्ष हैं। समझ रहे हैं ना? इनके सुर्खियों में होने का वजह क्या है? इसके सुर्खियों में होने का वजह है, कभी कभी देखिएगा इनसे पूछ लिया जाता है कि इसमें मेंबर नेशन कितने हैं, तो 187 इसमें मेंबर नेशन है IWF में। इसका सुर्खियों में होने का वजह है, अभी इसने हाल ही में चीन देश के सारे उपकरण को इस्तेमाल करने पर रोक लगा दिया है। समझे ना? चीन देश के उपकरण को जो है इस्तेमाल करने को रोक लगा दिया गया है IWF के द्वारा अभी हाल ही में। इसी वजह से यह चर्चा में आया IWF। याद रखिएगा, IWF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन होता है। इसकी स्थापना 1905 में, हेडक्वार्टर पड़ता है बुडापेस्ट हंगरी में और इसका मुद्रा का नाम है फ्रोनरिक्ट। हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट, मुद्रा का नाम है फ्रोनरिक्ट। और किस महादेश का देश है भाई? यूरोप महादेश का देश है। अब मैं बात करता हूँ IWF के अध्यक्ष का। IWF के अध्यक्ष है उर्सुला पापआंद्रिया। क्लियर है? इसमें टोटल मेंबर नेशन कितने हैं? 187, यानी 187 मेंबर नेशन पड़ते हैं IWF में। क्लियर हो रहा है? चीजों को समझते जाना, एकदम अच्छी तरीका से चलिएगा। अब मैं चलता हूं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 देखिए क्या कहता है, माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता। चलिए समझते हैं, इससे पहले मिटा लेते हैं। तो देखिए, माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता क्या है। ये जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है स्टार्टिंग किया गया है। मन की बात रेडियो कार्यक्रम के जरिए किया था 21 जून 2020 को। क्लियर है? कब किया था? 21 जून 2020 को। पॉइंट नंबर 3 की मैं बात करता हूँ, माई लाइफ माई योग वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता, है ना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात रेडियो कार्यक्रम के जरिए, है ना, मन की बात रेडियो कार्यक्रम के जरिए माई लाइफ माई योगा, है ना, वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का शुरुआत किया गया। कब किया गया इसका शुरुआत? इसका शुरुआत कब किया गया? याद रखिएगा, कब किया गया भाई? 21 जून। जानते हैं कि 21 जून सबसे फेवरेट डे है, जो है दिवस है।
योग दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 जून, और 2020 को जो है किया गया 21 जून 2020 को माई लाइफ माई योग वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी हाल ही में मन की बात रेडियो कार्यक्रम के जरिए किया गया। क्लियर है? इसकी शुरुआत 21 जून 2020 से हुआ। इसका जो आयोजन है, इस प्रतियोगिता का आयोजन कौन करेगा? तो याद रखिएगा, आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्रालय है ना, कौन करेगा? आयुष मंत्रालय। इसके साथ साथ एक और ICCR। अब ICCR क्या है, इनसे समझिए। आयुष मंत्रालय और ICCR दोनों मिल करके संयुक्त, इन दोनों के संयुक्त प्रयास से इनको आयोजन किया जाएगा माई लाइफ माई योग वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का आयोजन आयुष मंत्रालय और ICCR दोनों मिलकर करेंगे। तो ICCR की यदि हम बात करें तो द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, इसका फुल फॉर्म होगा द इंडियन काउंसिल, है ना, फॉर, है ना, द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, है ना। यदि हिंदी में कहें तो क्या कहिएगा हिंदी में? इसको हिंदी में कहिएगा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। इसको जो है हिंदी में कहें, यानी कि आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के संयुक्त प्रयास से जो है माई लाइफ माई योग वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। क्लियर है? और इसकी शुरुआत जो है फिलहाल नरेंद्र मोदी ने मन की बात रेडियो कार्यक्रम के जरिए किया 21 जून 2020 को। क्लियर है? तो इसमें पूछेगा कि किसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, आप कहिएगा आयुष मंत्रालय और ICCR, यानी कि द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, यानी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। याद रखिएगा, हिंदी में पूछ सकता है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, है ना, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। याद रखिएगा, इन्हीं दोनों के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। पॉइंट नंबर 4 पर आते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? प्लाज्मा बैंक। प्लाज्मा बैंक क्या है, इसे जानिए। आप लोगों को पता होगा कि कोविड-19 पेंडेमिक में दिल्ली सरकार जो है प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किया और प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग करके बहुत सारे लोगों को कोविड से मुक्ति दिलाया गया, कोविड से लड़ने की सहायता मिली। नहीं तो यही मैं प्लाज्मा बैंक की बात करता हूँ कि दिल्ली सरकार ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा बैंक बनाने का निर्णय लिया है। बात समझे ना, प्लाज्मा बैंक बनाने का निर्णय लिया है यही कोरोना मरीजों के इलाज के लिए। दिल्ली ने अब तक के जितने कोरोना मरीज दिल्ली में ठीक हुए हैं सभी को दिल्ली सरकार क्या करेगी, कॉल करेगी और उनसे अपील करेगी आप प्लाज्मा डोनेट करें। और कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। इसी वजह से दिल्ली सरकार ने यह निर्णय लिया है। क्लियर है? प्लाज्मा बैंक दिल्ली के ILBS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस अस्पताल में बनाया जा रहा है। याद रखिएगा, कहाँ बनाया जा रहा है प्लाज्मा बैंक? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा, प्लाज्मा बैंक कहाँ बनाया जा रहा है? याद रखिएगा ILBS, है ना, ILBS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस। याद रहेगा, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस अस्पताल में नहीं प्लाज्मा बैंक बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से दिल्ली देश का पहला प्लाज्मा बैंक बनाने वाला जो है हो गया। यानी ये कहें कि दिल्ली का प्लाज्मा बैंक देश का पहला प्लाज्मा बैंक होगा। क्लियर है? तो देश का, याद रखिएगा, देश का पहला प्लाज्मा बैंक, इसीलिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ ना। देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ बनाया जा रहा है भाई? तो इसमें हो जाएगा दिल्ली में बनाया जा रहा है। और दिल्ली के किस अस्पताल में? ILBS अस्पताल में, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस अस्पताल में जो है
बनाया जा रहा है और देश का पहला प्लाज्मा बैंक बन गया वहाँ। क्यों? क्योंकि दिल्ली सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग करके बहुत सारे कोरोना मरीजों को ठीक किया। क्लियर है? अब यदि मैं बात करूं दिल्ली का बस छोटा सा इतिहास है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश में आ जाता है। दिल्ली आपकी राजधानी भी होती है। दिल्ली में यदि बात करें लोकसभा का, दिल्ली में लोकसभा सदस्य की संख्या 7 है और पुदुचेरी में यही 2 है जहाँ लोकसभा है, ये यहाँ पर 1 है। नहीं, लोकसभा 7 है और पुदुचेरी में 1 लोकसभा क्षेत्र है। क्लियर है? चीजों को समझ रहे हैं? यदि विधानसभा की यदि बात करें तो दिल्ली में विधानसभा कितनी है? विधानसभा है 70। दिल्ली में विधानसभा कितने हैं? 70 और पुदुचेरी में कितनी है? 30। पुदुचेरी में विधानसभा कितने हैं? 30 हैं। क्लियर है? चीजों को समझते जा रहे हैं? उसके बाद यदि विधान परिषद की बात करें तो दिल्ली में विधान परिषद नहीं है। दिल्ली में विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद कहाँ कहाँ है? याद रखिएगा, यूपी में 99 है, याद रखिएगा। उसके बाद महाराष्ट्र में 78 है। उसके बाद कर्नाटक और बिहार में, ये दोनों में कितना है भाई? इस दोनों में 75 है सीटों की संख्या। नहीं, उसके बाद आता है कौन? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश में कितने हैं? आंध्र प्रदेश में 50 और तेलंगाना में 40 है ना। उसके बाद कौन आता है भाई? जम्मू और कश्मीर में 36। लेकिन यहाँ पर समस्या अब इस बात का आ गया, समझे ना? समस्या इस बात का आ गया कि अब आंध्र प्रदेश में विधान परिषद भंग करने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित हो चुका है। अब देखिए आगे क्या होता है, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर विधान परिषद जो है आंध्र प्रदेश में भंग करने का प्रस्ताव विधानसभा में आ चुका है और वह पारित भी हो गया है। अब यदि मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को ये 2 केंद्र शासित प्रदेश में टूट गया है। याद रखिएगा, कब? 31 अक्टूबर 2019 को ये यूनियन टेरिटरीज बन गया है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज बन गया है। इसलिए ये कहें यदि वर्तमान में वहाँ विधान परिषद भंग कर दिया गया है, विधान परिषद वहाँ नहीं है। क्लियर है? तो फिलहाल इतना याद रखिएगा कि यूपी में 99 है, कोई शक नहीं। महाराष्ट्र में 78 विधान परिषद है और यदि कर्नाटक बिहार की बात करें तो यहाँ पर 75 विधान परिषद है और आंध्र प्रदेश में तो विधानसभा में पारित हो चुका है विधान परिषद को भंग करने का, इस वजह से उससे भी आग्रह नहीं रखना है। तेलंगाना की यदि बात करें, तेलंगाना में विधान परिषद की संख्या 40 है। क्लियर है? चीजों को आपने अच्छे तरीका से समझा। अब मैं चलता हूँ 5वें नंबर पर। 5वां नंबर जो पॉइंट है ये आपका है कुला नारायण स्वामी। कुला नारायण स्वामी क्या है? कुला नारायण स्वामी भारतीय मूल की सिंगापुर में रहने वाली एक नर्स है। कुला नारायण स्वामी कौन है? भारतीय मूल की, है ना, सिंगापुर में रहने वाली एक नर्स है। ये क्या है? एक नर्स है, भारतीय मूल की है। तो ये सुर्खियों में क्यों आई? क्योंकि इसे हाल ही में कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि भारतीय मूल की रहने वाली है। तो क्या प्राइज मिला है इसको? सिंगापुर राष्ट्रपति सम्मान मिला है। सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार जो है इसे मिला है हाल ही में। क्यों मिला? क्योंकि कोविड-19 सेवाओं के लिए, कोविड-19 का जो सेवाएं कर रही थी, इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए इन्हें सिंगापुर का राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया। यानी कि ये भारतीय मूल की है, इस वजह से यह इंपॉर्टेंट हो गया। यानी भारत का नाम इन्होंने सिंगापुर में ऊंचा कर दिया, शीर्षों पे ला दिया। कहने का मतलब है, यदि मैं कोरोना वायरस की बात करूं, सर्वप्रथम कोरोना वायरस की पहचान 1960 में ही हुई थी। और यदि हाल में बात करूं, याद रखिएगा, पहली बार कोविड-19, मैं कोविड-19 की बात करता हूं तो 1960 में इसकी पहचान की गई थी। और यदि वर्तमान में बात करें, सर्वप्रथम ये चीन के वुहान शहर से फैला था और भारत में सर्वप्रथम केरल में पहला मामला आया था। याद रखिएगा, वुहान शहर से फैला था और भारत में सर्वप्रथम केरल में पहला मामला आया था। और यदि कोरोना वायरस को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तब ये क्राउन जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? क्राउन जैसा दिखता है। यानी कोरोना वायरस की जो संरचना है बिल्कुल क्राउन की तरह है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है।
इसीलिए अच्छी तरीका से मैं कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनने की बिल्कुल संभावना बनती है। उसके बाद देखिए, कोरोना वायरस को इलाज हेतु, कोरोना वायरस से लड़ने हेतु WHO ने, याद रखिएगा, किसने, WHO ने 675 मिलियन डॉलर US डॉलर देने की घोषणा की है, दान देने का। किसने, WHO ने, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ है। हेड क्वार्टर कहाँ पड़ता है, जेनेवा में। कहाँ पड़ता है, हेड क्वार्टर जेनेवा में। यदि मैं ADB की बात करूं, ADB ने 200 मिलियन डॉलर, याद रखिएगा, 200 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है कोविड-19 को जो है ठीक करने के लिए, इलाज हेतु। कितना, 200 मिलियन डॉलर का। ADB की यदि बात करूं, ADB का स्थापना 1966 में हुआ है। कब हुआ है, ADB का स्थापना 1966 में, और इसका मुख्यालय है मनीला में। कहाँ है, मनीला में। क्लियर है। और यदि सार्क की बात करें, सार्क की बात करें, इन्होंने 10 मिलियन डॉलर जो है कोविड-19 के इलाज हेतु इन्होंने भी दिया है, सार्क ने। सार्क की स्थापना 7 से 8 दिसंबर 1985 को हुआ है। कब हुआ है, 1985 को, जिसकी हेड क्वार्टर पड़ता है काठमांडू में। कहाँ पड़ता है, काठमांडू में। याद रखिएगा, काठमांडू में सार्क का मुख्यालय पड़ता है, सार्क का हेड क्वार्टर पड़ता है। तो क्लियर हुआ, चीजों को आपने अच्छी तरीका से समझा इस चीज को कि कोविड-19 की सेवा हेतु भारतीय मूल की नर्स, जिनका नाम है कूला नारायण स्वामी, क्या नाम है, कूला नारायण स्वामी, को सिंगापुर के राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस वजह से मैं कोरोना वायरस की बात कर रहा था, इसीलिए कोरोना वायरस को जानिए कि कोरोना वायरस यानी कोविड-19 का सर्वप्रथम, सबसे पहली बार पहचान 1960 में ही हुई थी। और अभी हाल में यदि बात करें, इसका प्रारंभ वुहान शहर से हुआ, चीन में पड़ता है, और भारत में केरल में सबसे पहला मामला आया। और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए WHO के द्वारा, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 675 मिलियन USD यानी US डॉलर देने की घोषणा की गई, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को मुख्यालय पड़ता है जेनेवा में। ADB की बात करें तो इन्होंने 200 मिलियन डॉलर देने की घोषणा किया, और इसकी स्थापना 1966 में हुआ है। यानी ADB की स्थापना 19 दिसंबर 1966 के लगभग हुई थी, और इनका हेड क्वार्टर पड़ता है मनीला में। सार्क ने कोरोना वायरस से लड़ने हेतु 10 मिलियन डॉलर देने का घोषणा किया है, और सार्क जो है इसकी स्थापना 7 से 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। इसका मुख्यालय पड़ता है काठमांडू में। तो इसी प्रकार से आप यदि प्रधानमंत्री जो पढ़े, देखिए मैंने जो अभी कहा कि माई लाइफ माई योग वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, यानी कि रेडियो क्या कहते हैं, मन की बात रेडियो कार्यक्रम के जरिए प्रारंभ किया गया है। नहीं, यदि आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का व्यक्ति विशेष को अच्छी तरीका से हम देखें, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्रधानमंत्री व्यक्ति विशेष के नाम से वहां जाएं और देखें सभी प्रधानमंत्री का क्या विशेषता है, कौन किस प्रकार प्रधानमंत्री बने, कहाँ के सदस्य, कहाँ के नहीं थे, इन सब चीजों की चर्चा उसमें बिल्कुल अच्छी तरीका से किया गया है। यदि आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, मिलेंगे फिर अगले क्लास में अगले अंदाज और अगले विश्वास के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।